बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं दो पॉइंट आउट करना चाह रहा था इन रिस्पेक्ट टू द इंटीरियर मिनिस्ट्री। एक जनरली मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री पे बात करना चाहूँगा और दूसरा फिर तलाल चौधरी साहब बैठे हैं उसके नोटिस में एक स्पेशल कंस्टिट्यूंसी का एक इशू है वो साथ लाना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक बहुत अहम रोल है। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नहीं है और न सिर्फ इस मुल्क के बॉर्डर्स को मेंटेन करने के लिए कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बल्कि रूल ऑफ लॉ में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो प्ले कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 4 सालों में जो कुछ इस मुल्क में हुआ है, ये तारीख एक सुनहरी अल्फाज में इस तरह से याद करेगी कि ना इस मुल्क में इतनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, न ही इतना रूल ऑफ लॉ को किसी ने वायलेट किया था और न ही सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। जनाब स्पीकर, हम इसको कंडेम करते हैं और हम इनसे ये मुतालबा ज़रूर करेंगे कि जितने रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ न सिर्फ ये कि आप प्रोसीडिंग करें, बड़े से इकदाम करें कि आइंदा ये हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए। जनाब स्पीकर, मैं ये कहूँगा कि अगर आप मुल्क को बेहतर तरीके से लेके जाते हैं तो आप अपना प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रेशन भी प्रॉपरली एक्सरसाइज करें। रिसेंटली आपने देखा होगा 3 दिन पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस ओबामा ने अपने प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। उसने इंटरव्यू दिया तो उससे उसमें पूछा कि आप क्या कहेंगे कि अगर आप दोबारा सदर हो तो आप किस चीज को कहेंगे कि ये इख्तियार सदर के पास नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास। तो उसने कहा, मैं एक चीज पे एम्फसाइज करूंगा कि किसी भी अमेरिकन सदर के पास ये इख्तियार कभी नहीं होना चाहिए कि वो अपने अटॉर्नी जनरल को डायरेक्ट करे कि एडवर्सेरियल को प्रोसिक्यूट करे। जनाब स्पीकर, ये अपने मुखालिफिन को आप इंटीरियर पे आ जाइए प्लीज। मैं दोनों पे जी, जो दोनों, मैं एक मिनट में कंक्लूड। नहीं इंटीरियर पे, इंटीरियर की बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर। आप बीच में ब्रेक लगा देते हैं तो सारा सीक्वेंस हो जाता है। नहीं मैं समझता अमेरिका पहुंच गए थे। मैं ब्रेक बीच में लग जाता है ना, जो वो सीक्वेंस ऑफ थॉट्स चेंज हो जाता है। अच्छा, मैं समझा कि शायद मोशन टूट गया। हाँ, इंटीरियर मिनिस्ट्री की अथॉरिटी। मैं जनाब स्पीकर, अमेरिकन सदर से जब पूछा गया जी जनाब स्पीकर, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ नेशनल यूनिटी के लिए है और हमने हमेशा नेशनल यूनिटी के लिए आवाज उठाया है। अच्छा, जैसा साहब ने बारहा कहा है कि हम अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, अगर आप इस ईमान को मजबूत करते हैं। बट जनाब स्पीकर, एक वन स्टेज पे हमें कुछ कहना होगा। हम स्कूल के बच्चे नहीं है कि हर रोज आपके साथ आकर के तराना पढ़े और तराना पढ़ने के बाद हमें आप कहें कि भाई आप जाएं बैठे, फिर पूछते हैं आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ करना होगा जनाब स्पीकर, हमें अपने जाती ईगो से निकलना होगा। इसलिए मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि अमेरिकन सदर ओबामा कह रहे हैं कि मैं अगर एक चीज को कहूंगा ये इख्तियार अमेरिका के पास नहीं होना चाहिए, तो उसने कहा सिर्फ एक चीज नहीं होना चाहिए कि आप एजी को डायरेक्ट करें कि मेरे मुखालिफिन के खिलाफ केसेस करें। और उसने कहा कि ये मुल्क सर्वाइव कर लेगा, फंकी इलेक्शन भी सर्वाइव कर लेगा, हर गलत पॉलिसी पे ये मुल्क निकलेगा, लेकिन जो अपने प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रेशन को मिसयूज करके एडवर्सरियली को जो प्रोसिक्यूट करता है, उससे कहा उससे मुल्क में इतना नफरत बढ़ जाता है कि वो कभी भी आप अंडू नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम तो समझ रहे थे, हाथ मिला रहे थे कि हाँ आपकी तरफ से हाथ आएगा। अच्छा, जैद साहब ने बहुत बड़े फन का मुज़ाकरा किया कि खुद अपने हाथ आगे बढ़ाया कि पारना चाहिए, लेकिन जनाब स्पीकर, एजाज चौधरी साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, जनाब स्पीकर यास्मीन राशिद साहिबा, गवर्नर साहब, उमर चीमा साहब, जनाब स्पीकर, आपने उनको वंस अगेन परसों सजाएं दी है। दुनिया के किस कानून में आप 8वीं मरतबा सजा? जुडिशियल मैटर। इंटीरियर पे आ जाइए, इंटीरियर पे बोलें। ताट को ना तोड़े जनाब स्पीकर, नहीं, अदालत ऐसे नहीं सजाएं देती। सर देखे, अदालत ये सजाएं देती है बट प्रोसिक्यूटर पुट करता है। क्या हो जाता है जज को ओवरनाइट कि वो कहता है मैं कंक्लूड करने लगा हूं और आपको राइट नहीं देता। मैं तो पॉइंट आउट कर रहा हूं कि देयर इज अ फ्लॉज इन द लॉज। आपने हमारे साथ यहां प्रॉमिस किया था कि सीआरपीसी को चेंज करेंगे, पीपीसी को चेंज करेंगे, हम उसकी उम्मीद में आस लगाए बैठे, आज तक वो ला नहीं आया।
हमने कभी नहीं कहा कि जनाब स्पीकर अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उसको कानून से बचना चाहिए। हम नहीं कहते, हम कहते हैं सबको सजा दो जो कानून की वायलेशन करते हैं। लेकिन हमारे भी तो एज अ बुनियादी हकूक है, उसमें भी तो हमारे राइट्स है। जनाब स्पीकर, इससे मुल्क में नफरत बढ़ेगा। इसमें जितनी मर्जी हो आप उसको अंडू करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। बार बार एक दूसरे के खिलाफ हम तो बारहा कह चुके हैं कि खुदारा ये 9 मई की धूल को अभी बिठाएं। बाकी जो आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू की कि इसको हमेशा के लिए रोकें। देखो आज 35 हफ्ते पूरे हो रहे हैं कि हमारी लीडर से मुलाकात नहीं हो रही, उसकी बीवी से मुलाकात नहीं हो रही, डॉक्टर का जाना मना है। ये सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म के पास इतना बड़ा इख्तियार है, वो क्या वज़ीर आज़म ऑर्डर नहीं कर सकता कि हमारा डॉक्टर वहां चला जाए? जनाब स्पीकर, इसलिए मैं कह रहा कि बड़ी सारी रिफॉर्म्स की जरूरत है एंड दिस शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये करेंगे। और जब हम बोलेंगे तो जनाब स्पीकर, इसको आप ये ना लेके हम सिर्फ अपोजिशन है तो अपोजिशन के तौर पे आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम अवामी नुमाइंदे, हम मुल्क की फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए कर रहे हैं, जिससे मुल्क बेहतर हो सकता है। हमारा काम ये है कि हम आपको पॉइंट आउट करें। ये हमारी ये तकसीम सिर्फ इन सीटों की नहीं है, आप उस तरफ हम इस तरफ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क है। रूल ऑफ लॉ को अफोर्ड करना आपका काम है, उसमें डेंट प्रोवाइड करना, उसमें कमी बेशी का आपको पॉइंट आउट करना हमारी ड्यूटी है। हमारा ये फर्ज है कि हम करें, आपका फर्ज है, जिम्मेदारी है कि आप उसको निभाएं और कर लें। जनाब स्पीकर, इस वक्त तलाल चौधरी साहब बैठे, मैं उसके नोटिस में अपने कंस्टिट्यूंसी का एक इशू ले आऊँगा। यह सिर्फ मेरी कंस्टिट्यूंसी का नहीं है बल्कि ये बाय एंड लार्ज है। जनाब स्पीकर, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन दी है, अफसरीन जो शलबांडी का रिहायशी है उन्होंने दिया है, उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान डुअल नेशनलिटी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट नहीं है और हमारे सिर्फ बुनेर के वहाँ जो रिहायशी है, जनाब स्पीकर, इस वक्त हमारे 6000 के करीब लोग जो है वो मलेशियन सिटीजन है। उनके साथ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब स्पीकर, हमें नोटिस आए हैं और उन नोटिस पे हमारे CNIC ब्लॉक हो रहे हैं। उसमें हमारे जो ये लोग हैं, मलेशियन कार्ड से हमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। वहाँ हमारे बच्चे हैं और बड़े होनहार बच्चे हैं, जो हमारे जवान हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर दुनिया में चले जाते हैं। जनाब स्पीकर, बहुत अल्लाह ताला, बुनेर ज़रूर होगा, एक पसमानदा इलाका होगा, लेकिन हमारे जो जवान हैं वो बड़े बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इसमें कोई ऐसे चेंजेस लाएं, वो नोटिस भी वापस कर दे, इनको ब्लॉक ना करे, इन लोगों को टाइम फ्रेम दे ताकि उनके बिजनेस सिक्योर हो, पाकिस्तान में भी और मलेशिया में भी। और वो जो पाकिस्तान से मलेशिया से पाकिस्तान आते थे, अभी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड की जो सारे लोगों के ऑलरेडी हमें इनकी लोगों की ज़रूरत है। उनकी ये ख्वाहिश है कि वो अपना कंसर्न तलाल चौधरी साहब के सामने रखे। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ अगर मुलाकात का भी ये टाइम देते हैं तो वो मुलाकात कर ले, मैं किसी की ड्यूटी लगा लूंगा। जनाब स्पीकर, बिल्कुल तलाल साहब मिल लेंगे, आप उनको बुला लीजिए और यहीं पे साइड लाइंस पे मिल लेंगे। जी, थैंक यू।